जिंदगी यूं तो समय के साथ साथ आपके अंदर की इच्छाओं को आगे लेके जाती है या रोक देती है। इच्छाएं या तो प्रबल होती जाती हैं या इच्छाएं समय के साथ मर जाती हैं। कि मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी इच्छाओं को मरने नहीं दूंगा। जो भी सपने बचपन में देखे, आज उनमें आगे बढ़ते हुए मैं एक नए सपने को जीने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैंने बचपन में अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में हिंदी कवियों की कविताओं को पढ़ा, उनको महसूस किया, उसी दिन से मेरे अंदर ये रहा कि मैं क्यों इन चीज़ों को अपने मन से बोलूं, अपने मन से कहूं, अपने घर में सुनाऊं, अपने चाचा को सुनाऊं, चाची को सुनाऊं, ताऊ को सुनाऊं, ताई को सुनाऊं, माँ को सुनाऊं, पिता को सुनाऊं, भाइयों को सुनाऊं। लेकिन शायद ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, आज यूट्यूब चैनल घर घर है, हम सभी लोग इसको आसानी से इसका आनंद लेते हैं। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं महानतम रचनाएं जो हमारे विश्व कवियों ने बनाई हैं उनको मैं आपके सामने अपने अंदाज में रखूं और आपसे शायद मैं प्यार पा पाऊं, जिसके लिए मैंने शुरुआत करी है। मैं अंजनी कुमार द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, इसी आशा के साथ कि मैं आज से एक नई रास्ते पर नए जोश के साथ चलूँगा और आपका साथ, आपके परिवारजनों का साथ मुझे अगर मिला तो मैं निश्चय इस यात्रा को पूरी करूँगा। अगर आपको मेरी ये पहल अच्छी लगे तो कृपया करके अपना लाइक बटन मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ रश्मि रथी किताब से, जिसको हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। यूँ तो उन्होंने बहुत ही अच्छी रचनाएं लिखी, जैसे कि उर्वशी लिखी, हुंकार लिखी, कुरुक्षेत्र लिखी, लेकिन रश्मि रथी मेरे थोड़े ज़्यादा करीब है, क्योंकि ये सबसे महान योद्धा कर्ण के जीवन के अगल बगल ही घूमती है, उसके जीवन में आई हुई दिक्कतों के बारे में बयान करती है। तो मैं आज उसके तृतीय सर्ग के भाग 2 का एक छोटा सा पार्ट है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक पहल में निर्णय लेने के लिए मुझे थोड़ी सुविधा भी देगा कि क्या आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैंने छोटा सा हिस्सा लिया है कि मैं अपने ऊपर भी एक निर्णय ले सकूं और आपके प्यार को भी नाप सकूं। तो चलिए इसकी शुरुआत करता हूं। ये रश्मि रथी के तृतीय सर्ग का दूसरा भाग है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कुरुराज के सामने हस्तिनापुर में आए हुए हैं, राजा धृतराष्ट्र के सामने, और ये बात रखते हैं कि अब अज्ञातवास पूरा होने के बाद अगर पांडवों को उनका राज्य का हिस्सा दे दिया जाए तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शायद अपनी वीरता के मद में चूर दुर्योधन इस चीज को समझ नहीं पाता और भगवान का अनादर भी करता है, भगवान को बांधने की कोशिश करता है। अंततः वो मजबूर करता है कि भगवान अपने हरि श्री कृष्ण अपना विशाल विकराल रूप दिखाते हैं दुर्योधन को, और फिर सभा को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं चलिए उसकी शुरुआत करता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे।
यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझसे लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल समान। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दीप दीपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। द्रगहो तो दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, चर अचर जीव जग छर अक्षर। नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु सतकोटि मैं, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। कितनी सुंदर, मतलब क्या लिखा है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने। जिव्या से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। जो मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनन्य गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग खड़े, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय।